हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने क्या देखा? लास्ट हमने पेंटोजिस शुगर के बारे में देखा। हमने देखा राइबोज शुगर का ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, और वैसे ही डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसे राइबोज शुगर से बनती है। अब नेक्स्ट जो है वो हमें किसको देखना है, वो हमें पढ़ना है अबाउट द हेक्सोज शुगर्स। ठीक है, तो इस हेक्सोज शुगर में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है, अब देखो पहले ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट इज ए एल्डोहेक्सोज। तो इसके पास टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और एक लास्ट बाकी पे क्या होगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसके पास जो लास्ट वाला होगा CH2OH। अब ये जो बाकी कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन नंबर, उसके पास भी क्या होगा? H और OH। लेकिन ये जो चारों कार्बन होंगे ये कारल कार्बन होंगे। तो इन पर जो H और OH की जो पोजीशन होगी, मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कारल कार्बन देयर इज अ फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं? देयर आर 16 स्टीरियो आइसोमर्स। एंड जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है मेनली जो मिलता है दैट ग्लूकोज विल बी वन ऑफ 16। वो उन 16 में से एक होगा। तो यहाँ पे कैसी ओरिएंटेशन होती है वो आपको देखनी है। H सेकेंड कार्बन पे जो OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड। थर्ड कार्बन पे H राइट साइड और OH लेफ्ट साइड। फोर्थ कार्बन पे H लेफ्ट, OH राइट, और फिफ्थ पर भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? साइक्लिक में। ये साइक्लिक में कन्वर्ट होगा सेम वैसे ही जैसे हमने राइबोज शुगर में पढ़ा था। जो लोअर कायरल कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, ये किस पर अटैक करेगा? इस पर। ठीक है, तो यहां पर कैसा बनेगा? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, एनोमरिक कार्बन है, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ वाला जो कार्बन है वो यहां पर साइकिल में चला गया, और जो सिक्स्थ होगा तो अब जो OH यहां से यहां गया है, तो अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहां पर 4 कायरल कार्बन है। लेकिन जब हम इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे तो अब यहां पर एक फिफ्थ कायरल कार्बन आ जाएगा। दिस आल्सो विल बिकम द कायरल कार्बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होने की बजाय अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से बाइंड है। तो यहाँ पर जो दो बाकी ग्रुप है H और OH, तो वो राइट साइड भी हो सकता है OH, और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर OH राइट साइड होगा तो कौन सी फॉर्म होगी? अल्फा फॉर्म। और अगर लेफ्ट साइड होगा तो कौन सी फॉर्म होगी? बीटा फॉर्म। तो इसको मैं OH को यहां पर दिखा दे रहा हूं। तो दिस इज द हेमी एसिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर द ग्लूकोज। तो अब इसको मैं एक दूसरे फॉर्म में, जो कि हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो है, उस फॉर्म में अगर हम देखें तो ये कैसा होता है?
ऐसा, दिस इज द पायरानोज फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पायरानोज फॉर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह दिखता है? जो पायरेन मॉलिक्यूल है उसकी तरह दिखता है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम पायरानोज फॉर्म कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 1 एंड 5th, तो यानी कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इनमें से क्या होगा? एक फर्स्ट कार्बन होगा और एक 5th वाला होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और जो 6th होगा वो रिंग से बाहर होगा। अब हमें क्या करना है? हर कार्बन पे किसको दिखाना है? H और OH को। अब देखो यहां पर कैसे दिखाते हैं। अगर OH राइट साइड है, अगर हम इस स्ट्रक्चर में OH को राइट साइड दिखा रहे हैं तो यहां पर हम उसको लोअर साइड पे दिखाएंगे। अगर जो लेफ्ट साइड है तो यहां पर हम उसको क्या दिखाएंगे? अपर साइड पर दिखाएंगे। जैसे इसमें मैंने क्या किया? OH राइट साइड पे उस तरफ दिखा है, तो यहाँ पे जो OH है मैं लोअर साइड पे लिखूंगा और H को यहाँ पर अपर साइड पे लिखूंगा। इसी तरह सेकंड वाले पर जो OH है लोअर साइड, H अपर साइड, इसी तरह H लोअर साइड, OH अपर साइड, इसी तरह यहाँ पर OH लोअर साइड और H अपर साइड। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा किसका होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर किसका होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा क्योंकि ये किस तरफ है? जो एनोमरिक कार्बन है, देखो इस कार्बन को हम कहेंगे इट इज द दिस कार्बन, एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है इट इज द एनोमरिक कार्बन। ठीक है, अब अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है तो वी कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज एज वेल एज मैनोज। ठीक है, जिस तरह फॉर जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? गैलेक्टोज की अगर मैं बात करूं तो गैलेक्टोज इज 1,4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज का ही एपीमर है। एपीमर क्या होता है? जो एनोमरिक कार्बन को छोड़कर जो बाकी कार्बन है, ठीक है, उसमें H और OH की पोजीशन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जैसे OH हम इस तरफ लिख सकते हैं, इस तरफ तो है वैसे इसके साथ, वैसे इसके साथ, तो वो क्या बन जाएंगे? उनको हम कहते हैं एपीमर। तो गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज का क्या है? एपीमर ही है। किस पोजीशन पे OH की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है? 4th कार्बन पे, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 4th। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या होगा? जो OH है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और H जो है वो राइट साइड चला जाएगा। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज। अगर हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो बस क्या चेंज करना है? 4th पोजीशन पे आपको OH और H की पोजीशन चेंज करनी है। तो बाकी सब सेम रहेगा, H OH OH H OH H। अब OH यहाँ पर अपर साइड, H लोअर साइड, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी गैलेक्टोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी गैलेक्टोज। सिमिलरली जो मैनोज है, मैनोज जो है ये 1,2 एपीमर है ग्लूकोज का। ये क्या है? जो मैनोज है वो किसका? ग्लूकोज का ही एपीमर है, लेकिन यहां पर जो
H और OH की ओरिएंटेशन जिस कार्बन पे चेंज होगी दैट कार्बन विल बी द सेकंड कार्बन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आपको क्या करना है, सब सेम रखना है। सेकंड कार्बन क्या करना है, OH को इस तरफ करना है, H को लोअर साइड लिखना है। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, दैट विल बी ऑफ मेनोज। ठीक है। अब ये जो शुगर है मेनोज और गैलेक्टोज, ये आप कहाँ देखोगे, ग्लूकोज तो आप जनरली पढ़ते ही हो। जो गैलेक्टोज है तो जो मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, तो उसमें भी हम देखेंगे गैलेक्टोज इज वन ऑफ द मोनोसैकेराइड इन द मिल्क शुगर। जो मेनोज है ये आपको जो आरबीसी के जो एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन्स, तो ए एंड बी एंटीजन्स आर केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, मोर स्पेसिफिकली ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ठीक है। और उसमें आपको मेनोज मॉडिफाइड फॉर्म में देखने को मिलेगा, आपको गैलेक्टोज भी उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप गैलेक्टोज और मेनोज का इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन ये कैसी शुगर है, इट इज द कीटोहेक्सोज शुगर। इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड, तो इसके पास कीटोन होगा। तो इसका जो जो 2D स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा, 6 कार्बन है। ठीक है। क्योंकि जो कीटोन है वो एक टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता, वो किस पोजीशन पे होगा, सेकंड कार्बन पे, तो दिस विल बी द कीटोन। ठीक है। बाकी जो कार्बन रह गए उनके पास क्या होगा, H और OH, तो CH2OH। अब इन तीनों कार्बन पे हमें क्या करना है, H और OH की ओरिएंटेशन दिखानी है। ये बिल्कुल किस तरह रहेगी, सेम जो ग्लूकोज में थी। तो थर्ड पर क्या था, ग्लूकोज में ये वाली ओरिएंटेशन थी, सेम यहां पर रहेगी, बस चेंज क्या है, फंक्शनल ग्रुप का, H OH H OH। ठीक है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइक्लिक में। डिफरेंस क्या आएगा, सब कुछ सेम है। जो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन है, जो कि 5th कार्बन है, वो फर्स्ट पे जाने के बजाय, क्योंकि अब यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पर क्या है, कीटोन, किस पर जाएगा, सेकंड पर। जो वो साइकिल बनेगी उसमें अब मेंबर कितने होंगे, 5। ठीक है, 1 2 3 4 और एक होगा ऑक्सीजन। तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे, ये जो ऑक्सीजन होगा किसके बीच में होगा, सेकंड एंड 5th कार्बन के बीच में, यानी कि इन दोनों में से एक कार्बन सेकंड होगा और एक कार्बन 5th होगा। तो दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, 4th, 5th। फर्स्ट और जो 6th कार्बन है वो रिंग से क्या रहेंगे, बाहर। तो आपको करना क्या है, CH2OH। अच्छा, मैंने यहाँ पे CH2OH को अपर साइड पे क्यों लिखा है, सेकंड कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पर जो OH जाएगा तो फिर से ये वाला कार्बन कैसा बन जाएगा, कार्बन कार्बन बन जाएगा, जैसे ग्लूकोज में हुआ था। अब वैसे ही ये जो OH यहाँ पर गया है, ये राइट साइड पर भी इसको लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। अगर राइट साइड पे लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा, और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म होगी, बीटा। यहाँ पे हम कहाँ लिख रहे हैं इसको, राइट साइड पे लिख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ कहाँ लिखा, लोअर साइड पे, और CH2OH को कहाँ लिखा, अपर साइड पे। फिर आपको थर्ड पे दिखाना है तो H कहाँ आएगा, नीचे, OH ऊपर, फिर ये दिखाओगे तो OH नीचे, H
ऊपर और फिर ये, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, OH ऊपर कर दूं, CH2OH नीचे कर दूं, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? बीटा फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे मोनोसेक्राइड्स के, जो हमें पढ़ने थे, जिसको हम आगे जो चैप्टर्स है उनमें हम बार बार हम इनको देखेंगे भी, तो आपको ये पता होना चाहिए इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर। नेक्स्ट जो हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट, ये माइक्रोमोलिक्यूल वाले कार्बोहाइड्रेट पोर्शन में, वो है डाइसेक्राइड्स। क्या लिखना है? डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या है? ऐसे ओलिगोसेक्राइड जिनके पास कितनी मोनोसेक्राइड्स होंगी? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट है? 2, ठीक है। यहां पे हमें 3 एग्जांपल देखने हैं, ठीक है। वो आपके एम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल जो है दैट इज सुक्रोज, दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज माल्टोज, एंड थर्ड जो एग्जांपल है दैट इज लैक्टोज। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? इन डाइसेक्राइड में कौन कौन सी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है, तो पहले वो देख लेते हैं कौन कौन सी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है। जो सुक्रोज है, सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है और दूसरा क्या होता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज के अंदर क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसके अंदर जो दोनों मोनोसेक्राइड होंगे वो सेम होंगे, दोनों के दोनों ग्लूकोज होंगे, जो GLU शॉर्ट फॉर ग्लूकोज। और लैक्टोज की अगर हम देखें तो लैक्टोज के अंदर एक जो मॉलिक्यूल होगा, जो मोनोसेक्राइड होगा, वो गैलेक्टोज होगा, GAL फॉर गैलेक्टोज, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ग्लूकोज होगा। तो फर्स्ट जो आपको इनके बारे में याद रखना है कि इनके अंदर कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स यूनिट है। सेकंड, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो यहां पर जो बॉन्डिंग है उसको हम कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्डिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा 1 बीटा 2। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म जो एनोमरिक कार्बन है उस पे जो OH होगा वो किस साइड होगा? राइट साइड होगा। फ्रक्टोज जो है वो बीटा फॉर्म है, जो कीटोन वाला जो कार्बन होगा उसमें जो सेकंड कार्बन होता है उसमें जो OH है वो किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड होगा। इसका फर्स्ट कार्बन का OH इन्वॉल्व होगा और इसका सेकंड कार्बन का इन्वॉल्व होगा, और दोनों के बीच में क्या होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है और कौन से मॉलिक्यूल है, अल्फा फॉर्म है या फिर बीटा फॉर्म है। सुक्रोज आप जानते हो इसका इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल शुगर है, ठीक है। और जो प्लांट के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जब आप पढ़ोगे प्लांट के अंदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो कि उसके लिए हम एक
हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, तो उसके अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, ये है। एक चीज इसमें और, ये जो शुगर है सुक्रोज, इसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको हमने क्यों कहा है? बिकॉज जो ग्लूकोज है इसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है? फर्स्ट कार्बन, जो कि इसका एल्डिहाइड वाला कार्बन है, और इसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है? सेकंड कार्बन, जिसका कीटोन वाला कार्बन है। अच्छा, अगर दोनों के फर्स्ट जो एनोमरिक कार्बन है वो अगर इन्वॉल्व हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन वाला कार्बन, तो उनके बीच में बॉन्ड बनने के बाद वो अब दोबारा ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा वो एल्डिहाइड और दोबारा कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आप पढ़ते हो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, तो वो जो दोनों के दोनों जो रिएजेंट है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको अगर हम देखें तो इसकी जो ये बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ये बॉन्डिंग है वो कैसी है? अल्फा 1,4। अच्छा, इसको अल्फा वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि दोनों के दोनों ग्लूकोज है वो कैसे हैं? अल्फा फॉर्म है। 1 और 4 का मतलब क्या है? इसका पहला कार्बन इन्वॉल्व होगा और इसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब आप देखो, इसका पहला कार्बन एल्डिहाइड वाला यूज हो गया, इसका फोर्थ कार्बन यूज हुआ, यानी कि अभी भी इस सेकंड वाले का फर्स्ट कार्बन जो कि एल्डिहाइड वाला कार्बन है वो बचा हुआ है, यानी कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये टोलेंस और जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसके थ्रू रिड्यूस हो सकता है। इसलिए जो माल्टोज होगी ये कैसी शुगर होगी, कैसा डाइसेक्राइड होगा? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लैक्टोज को अगर हम देखें तो लैक्टोज में जो बॉन्डिंग होती है, लैक्टोज की बॉन्डिंग को हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग है? बीटा 1,4। अब यहाँ पे जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है दोनों कौन सी फॉर्म है? बीटा फॉर्म। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसका फर्स्ट कार्बन, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें भी फ्री एल्डिहाइड बचा है, तो फ्री एल्डिहाइड होगा तो ये भी क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। तो लैक्टोज ऑल्सो विल बी द रिड्यूसिंग शुगर। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो माइक्रो मॉलिक्यूल का जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल दैट आर अमाइनो एसिड्स। ओके, टिल देन बाय।